गुड इवनिंग बेटा। तो बेटा कल हमने देखो एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन 1, 2 और 3 किया था और 8, 9 और ये 6 आपको करने के लिए दिया था। ठीक है। नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ एग्जाम में है। इफ़ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्करेंट। ठीक है। अगर सिमिलर ट्रायंगल का एरिया इक्वल है तो हमें प्रूफ करना है वो कॉन्करेंट होंगे। मीन्स बेटा टू ट्रायंगल्स हैं। मान लीजिए एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक, और मान लीजिए दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर, और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं एंड एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इक्वल, सिमिलर भी है और इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है। ठीक। तो गिवन में क्या है बेटा? इसमें गिवन में है दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है। और प्रूफ क्या करना है? अच्छा, और क्या गिवन है? एंड दोनों का एरिया भी इक्वल है एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। सो दोनों का एरिया इक्वल है, दोनों सिमिलर हैं। और टू प्रूव करना है बेटा कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, सॉरी कॉन्करेंट। प्रूव दैट दे आर कॉन्करेंट। सो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्करेंट ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो कैसे करेंगे बेटा प्रूफ। तो बेटा देखो सिमिलर दिया है और कॉन्करेंट प्रूफ करना है, तो आपको पता होना चाहिए सिमिलर और कॉन्करेंट में क्या डिफरेंस होता है। सिमिलर में इनका शेप सेम होता है, ठीक है, और कॉन्करेंट में शेप और साइज दोनों सेम होता है। सिमिलर में जरूरी नहीं है साइज सेम हो, तो क्योंकि ये सिमिलर है तो शेप तो सेम है। अब हमें साइज इक्वल दिखाना है, साइज इक्वल दिखाना है, दैट मीन्स हमें इनकी साइड इक्वल दिखानी है। तो सिमिलर और कॉन्करेंट में यही फर्क होता है। कॉन्करेंट ट्रायंगल्स की कोरस्पोंडिंग साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन सिमिलर ट्रायंगल की कोरस्पोंडिंग साइड्स इक्वल हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती है। तो ये फर्क है, साइड इक्वल होना और ना होना। कॉन्करेंट में इक्वल होती हैं, सिमिलर में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक। तो कैसे करेंगे हम? तो किस तरह से करूँगा मैं? थ्योरम 6.6 का यूज करूँगा। यहाँ मैं लिखूँगा सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, दोनों सिमिलर हैं। क्यों सिमिलर हैं? गिवन। जब सिमिलर हैं तो देयरफॉर बाय थ्योरम 6.6, जो एरिया थ्योरम है हमारा, क्या है? बाय थ्योरम 6.6 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू होल स्क्वायर इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर होल स्क्वायर। कि जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनके एरिया का रेशियो कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक। नाउ अब क्वेश्चन में कहा है दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है, सो हम ए बी सी की जगह पी क्यू आर लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे ऑन पुटिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। क्यों? गिवन था। ठीक। सो क्या हो गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू, सॉरी, पी क्यू आर को ऐसे रहने दो, पी क्यू आर। ठीक। हमने क्या किया? ए बी सी की जगह पर पी क्यू आर लिख दिया क्योंकि दोनों ट्रायंगल का सेम है। इसको ऐसे रहने दो, ए बी अपॉन पी क्यू होल स्क्वायर बी सी अपॉन क्यू आर होल स्क्वायर इक्वल ए सी अपॉन पी आर होल स्क्वायर। ठीक। नाउ ये दोनों कैंसिल हो गए, कैंसिल होके क्या आ गया? 1, क्योंकि दोनों सेम एरिया हैं। 1 आ गया। 1 इक्वल, इसको ऐसे लिखो, ए बी अपॉन पी क्यू होल स्क्वायर बी सी अपॉन क्यू आर होल स्क्वायर इक्वल ए सी अपॉन पी आर होल स्क्वायर। ठीक। नाउ ये स्क्वायर है, स्क्वायर को इस साइड ले आओ, सो स्क्वायर का क्या बन जाता है?
स्क्वायर इधर आ गया, स्क्वायर रूट इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल ए सी अपॉन पी आर। ठीक, स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ गया और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, तो ये 1 आ गया। 1 इक्वल ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल ए सी अपॉन पी आर। ना अब ये सब इक्वल हैं तो इनको सेपरेट कर लो, 1 के साथ इसको अलग करो, इसको अलग करो, इसको अलग करो। ठीक, देयरफॉर क्या आ गया, 1 इक्वल यहाँ लिखें ऑन टेकिंग 1 इक्वल ए बी अपॉन पी क्यू कॉमा 1 इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर कॉमा 1 इक्वल ए सी अपॉन पी आर। ठीक, ना 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, क्रॉस कर लो इसको इधर, इसको इधर। सो ए बी इक्वल पी क्यू कॉमा क्रॉस करेंगे बी सी इक्वल क्यू आर कॉमा क्रॉस करेंगे ए सी इक्वल पी आर। देखो साइड्स क्या हो गई, बराबर, और जब ट्रायंगल की साइड्स बराबर हों देयरफॉर बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल जो 9th में पढ़ा था आपने। ठीक है, जब ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल हों, सो बाय एस एस कॉन्ग्रुएंस रूल ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर। ए बी सी पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक, ऐसे करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर देखो बेटा 5th क्या है, डी ई एफ आर रेस्पेक्टिवली मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी बी सी सी ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसकी जो साइड्स है ए बी बी सी सी ए, उसके मिड पॉइंट्स हैं डी ई एफ। फाइंड द रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल ए बी सी। डी ई एफ और ए बी सी का एरिया निकालना है। तो क्या है बेटा, यहाँ एक ट्रायंगल है ए बी सी, मान लो ये है ए बी सी। ए बी का मिड पॉइंट है डी, बी सी का मिड पॉइंट है ई और सी ए का मिड पॉइंट है एफ। देखो ए बी का है डी, बी सी का मिड पॉइंट ई और सी ए का मिड पॉइंट एफ। ठीक, सो हमें ए डी ई एफ और ए बी सी बड़ा है, इनका एरिया का रेशियो निकालना है। ठीक, और ये मिड पॉइंट है, डी इसका मिड पॉइंट है, ई बी सी का मिड पॉइंट है, एफ ए सी का मिड पॉइंट है। तो कैसे करेंगे देखो, तो मैं यहाँ गिवन उवन नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर करूँगा। देखो क्या है बेटा, यहाँ डी और एफ मिड पॉइंट है। तो एक थ्योरम था क्लास 9th में आपको, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर आप कि ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट, कि ये इसके पैरेलल होगा और ये इसके हाफ होगा। ये क्लास 9th में आपको एक थ्योरम था। ठीक है, तो वही थ्योरम मैं लिख रहा हूँ कि बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम ए लाइन सेगमेंट joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to third side and half of third side। थर्ड साइड के पैरेलल भी होता है और हाफ भी होता है। तो ये मिड पॉइंट है, तो डी एफ बी सी के पैरेलल भी होगा और हाफ भी होगा, होगा नहीं। सो डी एफ पैरेलल टू बी सी एंड डी एफ इक्वल हाफ ऑफ बी सी। अब मुझे पैरेलल की तो ज़रूरत नहीं है, मुझे हाफ की ज़रूरत है। ठीक है, तो डी एफ बी सी को यहाँ ले आओ, डी एफ अपॉन बी सी इक्वल 1/2। तो डी एफ और बी सी का रेशियो क्या हो गया, 1/2। इसको बोल दो इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली
ऐसी देखो जो डी और ई है ये भी मिड पॉइंट है, तो डी ई ए सी का हाफ होगा, सो डी ई अपॉन ए सी क्या आ जाएगा, डी ई अपॉन ए सी इक्वल 1/2 इक्वेशन सेकेंड। एंड इसी तरह से ई एफ ए बी का हाफ होगा, ई एफ अपॉन ए बी, ई एफ अपॉन ए बी ये भी हो जाएगा 1/2 इक्वेशन थर्ड। सो फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, देखो तीनों का रेशियो हाफ है तो इनका रेशियो इक्वल हो गया। क्या होगा, डी एफ अपॉन बी सी इक्वल डी ई अपॉन ए सी इक्वल ई एफ अपॉन ए बी इक्वल हाफ। और जब किसी ट्रायंगल्स की साइड्स का रेशियो सेम हो तो वो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं बाय एस एस सिमिलैरिटी, होते हैं नहीं, देयरफॉर बाय एस 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 सिमिलैरिटी ट्रायंगल ए बी, ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर ट्रायंगल। अब ये जरा ध्यान से देखना, क्योंकि जब ये सिमिलर क्राइटेरिया लिखते हैं ना, ये पता होना चाहिए कौन किसके इक्वल है। यहाँ देखो डी एफ अपॉन बी सी, डी ई अपॉन ए सी, दोनों में डी है और यहाँ दोनों में सी है, दैट मीन्स डी की जगह सी आएगा, डी की जगह सी, तो डी की जगह सी हो गया, एफ की जगह बी हो गया, एफ की जगह हो गया बी, सो ई की जगह ए आ गया। तो क्या आया, डी ई एफ सिमिलर सी ए बी आएगा, कि डी इक्वल होगा सी के, ई इक्वल होगा ए के, एफ इक्वल होगा बी के। जब भी ये सिमिलैरिटी क्राइटेरिया लिखते हैं ना, ये सिंबलिंग फॉर्म में लिखते हैं, ये बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक। तो जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए, देयरफॉर बाय थ्योरम 6.6 जो एरिया थ्योरम बोलते हैं इसको, क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देखो जब सिमिलर लिखते हैं तब एक्यूरेट होना चाहिए, बाकी एरिया जब आप लिख रहे हो, एरिया में आप ए बी सी लिखो, सी बी ए लिखो, बी ए सी लिखो, बी ए सी लिखो, कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये एरिया है, क्योंकि ट्रायंगल जो भी है एरिया तो सेम ही रहना है, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ बिल्कुल एक्यूरेट लिखना होता है, ठीक। सो बाय थ्योरम दिस इक्वल क्या, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो के स्क्वायर के बराबर। सो साइड्स क्या है, डी ई और सी ए, कोरस्पॉन्डिंग साइड ये है डी ई अपॉन सी ए होल स्क्वायर, ठीक। या ई एफ अपॉन ए बी होल स्क्वायर लिखो, या डी एफ अपॉन सी बी होल स्क्वायर। नाउ डी ई अपॉन सी ए, डी ई अपॉन सी ए हो या ए सी, लेंथ में आप लिख सकते हो। तो कितना है 1/2, तो इसका वैल्यू 1/2 लिख दिया। यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सो 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जा 4, 1/4। सो डी ई एफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, डी ई एफ रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, दोनों के एरिया का रेशियो आ गया 1/4, ठीक। ऐसे करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 आपको मैंने कल कहा था 7 कर लेना, यह आपका होमवर्क है। तो इसको ट्राई करो कैसे करना है, क्वेश्चन को पढ़ के ज़रा फिगर बनाओ, कैसे फिगर बनेगी इसकी, और सोचो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।